हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहमत और मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको मसाले के बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। लोग ये सोचते हैं कि मसाले का बिज़नेस हम 1 लाख 2 लाख या 3 लाख के अंदर में हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मसाले का बिज़नेस खोलने के लिए कम से कम आपके पास 5 से 6 लाख रुपये का बजट होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मसाले की पूरी जानकारी देना चाहता हूँ, मसाले के बिज़नेस के बारे में। तो अगर आप मसाले का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अभी हमारे सामने एक पैकिंग मशीन है जो आपका 10 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक मसाला पैक करती है, पाउडर मसाला। अगर आपको साबुत मसाला पैक करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक भेजा हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। उस मशीन में साबुत मसाला पैक हो जाएगा। ये जो मशीन है आपके सामने, इस मशीन में सिर्फ पाउडर मसाला पैक होगा। तो हमें अगर मसाले का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो टोटल हमारे पास 4 मशीनों की आवश्यकता होती है। पहली मशीन है ग्राइंडिंग मशीन जो मसाले को पीसती है। उसके बाद मसाला को सुखाना पड़ता है क्योंकि मसाले में नमी होती है, तो आपको एक ड्रायर की भी ज़रूरत होगी जिसके माध्यम से आप मसाले को सुखा सकते हैं। और तीसरी मशीन होगी जो गरम मसाला बनाने के लिए, जैसे आपको अनेक प्रकार के मसाले बनाने के लिए आपको एक मिक्सर की आवश्यकता होगी। लोग हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मशीन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा मात्रा में आप मसाला तैयार कर सकते हैं। और चौथी मशीन हमारी पैकिंग मशीन। ये 4 मशीनों के माध्यम से आप अपने मसाले का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सिर्फ मशीन लेने से नहीं होता है, आपको पाउच भी प्रिंट कराना होता है, जो कि पाउच प्रिंट कराने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा लागत आएगा। तो अगर आपको मसाले का बिज़नेस करना है तो आप एक प्रॉपर तरीके से नॉलेज लें, प्रॉपर तरीके से मतलब आप एक पूरा इसके बारे में डिटेल हासिल करें, ठीक है। अभी ये हमारे पास पैकिंग मशीन है तो इसके बारे में हम कुछ बताते हैं। बाकी अगर आपको तीनों मशीन के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप उस पर हमें मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं हमसे। तो ये हमारी मशीन है। अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको हमने 50 ग्राम के हिसाब से सेट किया हुआ है। अभी हम इसको चालू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मशीन में अभी मैंने 50 ग्राम की सेटिंग कर रखा है। अभी हम मशीन को ऑन करके देखेंगे कि मशीन कैसे मसाला पैक करती है। ये हमारे पास मसाला है, यहाँ पे आइए दिखाइए इसको। ये हमारे पास मसाला है, हल्दी पाउडर, ठीक है। इसको हमने, ये हमारा हॉपर है, इसके अंदर हमें मसाला डालना होता है। अभी हमने मशीन के हॉपर में हल्दी भर दिया है। अभी हम इसको चालू करके देखेंगे। अभी मैंने मशीन को 5 पैकेट के हिसाब से सेट किया हुआ है कि 5 पैकेट के बाद मशीन ऑटोमेटिक कट कर देगी। अगर आपको सिंगल पाउच चाहिए तो इस पीएलसी के अंदर आप सिंगल पाउच सेट कर देंगे। सिंगल पाउच सेट कर देंगे तो उसके माध्यम से अब सिंगल पैकेट भी निकल जाएगा। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए हमें मशीन को रोकना पड़ता है। जैसे मैंने इसके अंदर सिंगल पैकेट का प्रोग्राम डाल दिया। अभी हमने मशीन को ऑन कर दिया। अब हमारी मशीन सिंगल पैकेट काटेगी। ये सिंगल पैकेट है हमारी मशीन का। ये हमारा बैच
बैच कोडिंग है, जैसे पाउच के पीछे एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है, तो मशीन ऑटोमेटिक एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी प्रिंट करती है। आपको मैनुअली प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। बाकी मशीन हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक है। एक बार अगर आप हॉपर में माल डाल देंगे तो मशीन ऑटोमेटिक माल भरेगी भी, वेट भी करेगी, सील भी करेगी और ऑटोमेटिक लड़ी भी बनाएगी। जितने पे चाहेंगे उतने पे लड़ी बनाएगी। तो इस मशीन से आप 10 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक पैक कर सकते हैं। अगर आपको 10 ग्राम से 250 ग्राम पैक करना है तो उसके लिए बड़ी मशीन आती है। तो उसके लिए अगर आपको 10 ग्राम से 250 ग्राम की मशीन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें आप 10 ग्राम से 250 ग्राम की मशीन देख सकते हैं। काफ़ी लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें 10 ग्राम से 1 किलो का मशीन चाहिए। तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 10 ग्राम से 1 किलो की कोई ऑटोमेटिक मशीन आता है। या तो अगर आपको 10 ग्राम से 1 किलो की मशीन लेनी है तो आपको सेमी ऑटोमेटिक लेना होगा। ऑटोमेटिक मशीन 10 ग्राम से 1 किलो नहीं जाता है। अब जैसे आप सबको पता होगा कि आधा किलो और 1 किलो का मार्केट बहुत कम होता है, क्योंकि आधा किलो 1 किलो जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो होटल्स में या फिर और जो बड़े बड़े जगह पे वहाँ पे यूज़ होता है। बाकी नॉर्मल घर के लोग आधा किलो 1 किलो बहुत कम यूज़ करते हैं। तो अगर आपको आधा किलो 1 किलो निकालना है तो उसके लिए आप मैनुअल प्रोसेस भी जा सकते हैं कि आधा किलो 1 किलो आप मैनुअल करें, बाकी 10 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक या फिर 10 ग्राम से 250 ग्राम तक आप एक ऑटोमेटिक मशीन लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे इस मशीन का प्राइस कितना है, इस मशीन का प्राइस 2 लाख रुपए है, जिसमें इसके साथ एक कंप्रेशर एग है। कंप्रेशर के साथ ये मशीन 2 लाख रुपए की आती है। और जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि मिक्सर, आपका ग्राइंडर और आपका ड्रायर, ये 3 मशीन, अगर आप ये तीनों मशीन लेना चाहते हैं तो इन तीनों मशीन का जो बजट आता है वो 2 लाख रुपए आता है। यानी 2 लाख रुपए की पैकिंग मशीन आएगी और 2 लाख रुपए का आपका जो 3 मशीन का बनाने वाला मशीन का सेटअप आएगा, जिसमें आपका ग्राइंडिंग भी होगा, जिसमें आपका मिक्सर भी होगा और जिसमें आपका ड्रायर भी होगा। 4 मशीन का सेटअप आएगा जो कि आपका 4 लाख रुपए का आएगा। तो हमारी जो फैक्ट्री है वो नोएडा सेक्टर 10 C63 पे स्टेब्लिश है। और आप अगर आपको ये मशीन परचेज़ करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करके मुझसे और जानकारी ले सकते हैं। बाकी एक चीज़ और कि कुछ लोग मुझे कॉल करके ये भी पूछते हैं कि सर इस मशीन से क्या क्या पैक हो जाएगा। इस मशीन से सिर्फ और सिर्फ आप पाउडर मसाला पैक कर सकते हैं या फिर पाउडर के अन्य आइटम जो आप पैक करना चाहते हैं वो पैक होगा। साबुत मसाला या फिर साबुत कोई आइटम इस मशीन से पैक नहीं होता। अगर आपको अन्य आइटम पैक करने हैं तो उस मशीन के लिए वो मशीन अलग आती है, वो इससे बड़ी मशीन होती है, उसमें आप तकरीबन मल्टीपर्पज़ तरीके के आइटम पैक कर सकते हैं। बाकी इस मशीन में लगभग आपको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि इसमें क्या मेंटेनेंस लगता है या फिर क्या इसमें एक्सटर्नल खर्चा। एक्सटर्नल खर्च कुछ नहीं होता है, बस इसके हीटर डैमेज होते हैं जो कि नॉर्मली 150 से 200 रुपये के हीटर आते हैं, जो कि मैनुअली आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मशीन के साथ एक स्टेबलाइज़र लगा लेते हैं तो इसका हीटर भी डैमेज नहीं होगा। बाकी अगर आपको परचेज़ करना है तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और आप बाकी जानकारी मुझसे ले सकते हैं। बाकी मसाले का बिज़नेस, जो कि मैं एक बार और बोलूँगा आपको कि आप ये ना सोचें कि मसाले का बिज़नेस हम थोड़े से अमाउंट में स्टार्ट कर लें। अगर आप मसाले के बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो आपको एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बोला कि 5 से 6 लाख रुपए के आसपास का आपके पास कम से कम बजट होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए। शुक्रिया। बाकी अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है।